सरपंच के घर हमले का मास्टरमाइंड हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने निकाला आरोपी बालू द्विवेदी का जुलूस। घटना स्थल से लेकर किया क्राइम सीन का रिएक्शन। अन्य आरोपियों की तलाश में जुटा पुलिस का अमला। पुलिस प्रशासन और एसपी साहब के जिंदाबाद के लगे नारे। खबर मध्य प्रदेश बालाघाट जिले की है। गौरतलब है कि 29 जुलाई की रात सरपंच संघ अध्यक्ष और ग्राम पंचायत गर्रा के सरपंच वैभव सिंह बिसेन और उनके परिवार पर हमला करने की नीयत से घर में घुसे लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा हमलावरों के मामले में कोतवाली पुलिस ने हमलावरों के मास्टरमाइंड बालू उर्फ बालू कृष्ण द्विवेदी को गिरफ्तार कर उसका जुलूस निकाला गया। बालाघाट कोतवाली पुलिस द्वारा बालू द्विवेदी को गर्रा स्थित ग्राम पंचायत सरपंच के घर लेकर गई, जहां पुलिस ने क्राइम सीन का रिएक्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उसे कोतवाली लेकर पहुंची। घर पर हमला करने की नीयत से घुसे हमलावरों के मास्टरमाइंड बालू द्विवेदी की गिरफ्तारी पर सरपंच संघ अध्यक्ष और सरपंच वैभव सिंह बिसेन ने पुलिस के कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए अपराधी किस्म के लोगों को इस तरह की कार्रवाई से अंकुश लगेगा और अपराधियों के हौसले कमजोर होने की बात। हमारे माननीय उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया था मैंने ग्राम पंचायत प्रधान होने के नाते कि ग्राम में जो रोड पे खसरा क्रमांक 419 आबादी की भूमि है, उस आबादी की भूमि में बाल कृष्ण उर्फ बालू द्विवेदी इनके द्वारा जो है वहाँ पे अतिक्रमण कर लिया गया था और एक संतोषी गोयल और उनके पति स्वरूपलाल गोयल इनके द्वारा अतिक्रमण करके दारू भट्टी को किराए से दे दिया गया था। तो हमारे द्वारा ये रिट पिटीशन में फाइल करके वो उनसे पूछा गया कि भाई ये सरकार द्वारा जो पीएलपीसी का गठन किया गया है, पब्लिक लैंड प्रोटेक्शन सेल, इसका क्या कर रही है गवर्नमेंट? अगर ऐसे सरेआम जो अतिक्रमण होने लग जाएंगे तो ग्राम पंचायतें कहाँ जाएगी? और स्कूल के पास में आपने दारू भट्टी खोल ली, सड़क पे दारू भट्टी खोल ली। आप इतने बड़े करोड़पति आदमी हो, इतने बड़े क्रिमिनल और अपराधी माफिया आदमी हो, और आपके द्वारा जो है इस तरीके से 15-20 हजार 25 हजार स्क्वायर फीट में अतिक्रमण कर लिया गया। तो हम गाँव की जनता के लिए, अगर हमें सुविधा के लिए कोई चीज बनानी है, हमें आंगनबाड़ी बनानी है, प्राइमरी स्कूल बनाना है, बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनानी, कहाँ बनाएंगे? ये सवाल हमारे द्वारा माननीय कलेक्टर साहब से बार बार पिछले 3 सालों से पूछा जा रहा था, प्रस्ताव के माध्यम से पूछा जा रहा था, लेकिन किसी प्रकार का कोई संज्ञान राज्य अपना जिला सरकार द्वारा नहीं लिया गया। उसने हमने पिटीशन फाइल कर दी। पिटीशन क्रमांक था 24,516/2025। इसमें फैसला आया 10 तारीख को कि आप इसकी सर्टिफाइड कॉपी लेवे और सर्टिफाइड कॉपी के साथ में कलेक्टर बालाघाट को सूचित करे कि भैया आपकी कार्रवाई करे। ऐसा डायरेक्शन किया हाईकोर्ट ने कि 90 दिन के अंदर में इस पे कार्रवाई होना है। अब कार्रवाई एक ही हो सकती थी, भाई या तो तुम गरीब आदमी हो तो तुम्हें पट्टा मिलेगा, करोड़पति आदमी को पट्टा कैसे मिल गया? इसका मतलब मकान टूटेगा। अगर आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपको सरकारी जमीन का पट्टा कैसे मिल गया? गोयल परिवार को वो भी टूटेगा। तो ये लोग भयभीत हो गए। हमने जो है अपने पंचों के साथ, अपनी माता बहनों के साथ जाके जो जिस दिन ज्ञापन दिए, उसी दिन रात में मेरे घर पे जो है मेरे को जानलेवा हमला करवा दिए भाई, बंदूकें लेकर के। और अपराधी प्रवृत्ति के जो गुंडे लोग हैं, 17, 27, 28 मामले, ये बालू द्विवेदी जो है इनके ऊपर में भी जो सन 2001 से मामले चल रहे हैं। बहुत कुख्यात अपराधी हैं। इनके द्वारा जो है पूरा मेरी मटर की सुपारी दे दी गई, मेरी माँ की हत्या, मेरे भाई की हत्या, मेरी हत्या, मतलब पूरे परिवार को साफ करने का प्लान था। उस इरादे से ये लोग मेरे घर के अंदर घुसे और इनके साथ में 20-25 हथियारबंद लोग थे। तो इसकी शिकायत अगले दिन फुटेज निकाल के हमारे द्वारा तत्काल एसपी साहब को की गई। एसपी साहब ने इतने क्विक एक्शन लेते हुए तुरंत एफआईआर कराए और तत्काल सारे अपराधियों के पीछे जो है पुलिस बल लग गया। तुरंत जांच हो गई, तुरंत कमेटी बन गई, सब जांच अधिकारी आ गए। मेरे ख्याल से आज वो बाइलू भी गिरफ्तार हो गया और वो बाइलू को यहाँ पे अभी पुलिस लेकर के जुलूस निकाली है, ऐसा मेरे को सुनने में आया। मैसेज ऐसा होना चाहिए मेरे हिसाब से कि ये जो है बाइलू किस्म के अपराधी जो है जो जिसको लाया गया था, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो बाद में आया कि ऐसा लाए हैं, घुमा रहे हैं, कि डर खत्म होना चाहिए गुंडे का। भाई बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है देश में, हर किसी को लबों की आजादी है, हर किसी को अपने बोलने की आजादी है, हर किसी को अपनी सोच रखने की, विचारधारा की आजादी है। और आप जबरदस्ती जो है माफिया हो, गुंडे हो और किसी के घर में घुस जा रहे हो, हत्या करने की नियत से घुस रहे हो, डकैती डाल रहे हो, सामान उठा के ले जा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? तो ये इनको सबक मिले, इस तरीके का कानून बढ़िया, बहुत अच्छा व्यवस्था किया है एसपी साहब, बहुत बढ़िया आदमी। लॉ एंड ऑर्डर को इससे बहुत मजबूती मिलेगी। लंबे समय के बाद बालाघाट जिले में ऐसा देखने में आया है कि ऐसे पुलिस प्रशासन जिस तरीके से सख्त कार्रवाई कर रहा है, तो निश्चित मेरा ये मानना है, क्योंकि डर पूरे ये जो घटना हमारे घर में घटी, इसमें हमारे लिए चिंता का विषय कम है। हम तो सुरक्षा अपनी व्यवस्था प्रशासन भी कर देगा, निजी स्तर भी कर सकते हैं, पर जो आम आदमी है, जिस तरीके से गुंडे हमारे घर में घुसे, अपराधी हमारे घर में घुसे, तो आम आदमी कितना भयभीत हुआ होगा जिले भर का। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को कैसे मेंटेन किया जाए, इसकी परीक्षा थी ये। और आज जो कार्रवाई एसपी साहब के पुलिस प्रशासन के माध्यम से को दिखाई दे रही है, गांव वालों को, जिले वासियों का आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को दिखाई देगी, इससे निश्चित बालाघाट जिले में माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय, पूरे जिला प्रशासन का जो एक मेमोरेंडम जो दिखेगा पब्लिक में, एक जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की इनकी ताकत दिखेगी, जो जनता देखना चाहती है, उसके लिए हम पूरे प्रशासन का और मैं राजनेताओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि मैंने इस विषय पर सभी जिले के राजनेताओं से चर्चा किया था और सभी राजनेता, सांसदों, विधायकों, सभी ने कहा था कि इस मुद्दे पे जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि
ये घटना किसी के साथ भी हो सकती है। तो निश्चित हम प्रशासन का, अपने राजनेताओं का धन्यवाद करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा।